प्रिय आईग्रास्पर्स, इस सप्ताह के आईग्रास्प समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। आपके मन में दूसरों के प्रति जितनी ज्यादा दया, आभार और प्यार जैसी अच्छी भावनाएं होंगी, वे और बढ़ती ही जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती ही रहती है। तो चलिए अच्छी भावनाओं के साथ क्रिएटिव रहते हुए आगे बढ़ें। आज के कैप्सूल के विशेष आकर्षण हैं, भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया और पद्म अवार्ड्स पाने वालों के नामों की घोषणा की। भारत कई देशों को कोविड-19 की डोजेस का निःशुल्क वितरण कर रहा है। भारत के गणितज्ञ ने प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापस आया। इलॉन मस्क ने कार्बन उत्सर्जन की सही मात्रा बताने वाले को $100 मिलियन देने का वादा किया। वैज्ञानिकों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके स्पेस से हाथियों की गणना। इस साल 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें परेड थी लेकिन कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। कोविड-19 के कारण दर्शकों की संख्या भी कम थी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराकर 21 तोपों की सलामी दी गई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर फूलमाला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न मंत्रालयों की कुल 32 झांकियां निकाली गई। राफेल जेट पहली बार दिखाए गए। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, पहली महिला फाइटर पायलट, ने भाग लिया। बांग्लादेश के एक दल ने भी परेड में भाग लिया। यह पहली बार हुआ है। पद्म अवार्ड्स देश के उच्चतम सिविलियन अवार्ड्स हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष इन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। ये अवार्ड्स हर साल मार्च-अप्रैल के आसपास भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में दिए जाते हैं। इस साल राष्ट्रपति ने 119 पद्म अवार्ड्स का अनुमोदन किया है। इनमें से एक डुओ केस है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। सभी अवार्ड्स पाने वालों को हमारी ओर से बधाई। भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और भूटान को कोविड-19 की 3.2 मिलियन से भी ज्यादा डोजेस डोनेट करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम बढ़ाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सीरम बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में है। भारत ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन भी बेचता रहा है। भारत साइचेल्स, म्यांमार, मॉरिशस, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे और देशों को भी डोनेट करेगा। कई देशों के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ की है। कैलिफोर्निया में मैथमेटिक्स के भारतीय प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीवास्तव ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर मैथ की उन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सबसे पहले हल किया जिन्हें अन्य लोग कई दशकों से हल नहीं कर पा रहे थे। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार हर साल उन लोगों को दिया जाता है जो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में क्रिएटिव और इनोवेटिव रिसर्च करते हैं। इन तीनों विजेताओं के इस कार्य से कुछ कंप्यूटर मशीनों के लॉजिक समझने में मदद मिलेगी। श्री निखिल श्रीवास्तव के इस कार्य से हम सभी आईग्रास्पर्स को गर्व है। हम आपका अभिवादन करते हैं सर।
संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वापस आया। वहां के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संगठन से अपना नाम हटाने के ट्रंप के निर्णय को बदल दिया है और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया के प्रयासों में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वापस आना एक अच्छी खबर है, क्योंकि वह इस एजेंसी के सबसे बड़े फंडर है। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा है कि वह कोरोना वायरस की लड़ाई के दुनिया के प्रयासों में शामिल होकर वैक्सीन डोनेट करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस महामारी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए सभी देश सहयोग करें। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने सबसे सही ट्रैकर ऑफ कार्बन एमिशन तैयार करने वाले को $10 मिलियन पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। श्री मस्क दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि अब सभी देश कार्बन कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, पर उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे पता चले कि वे कार्बन की कितनी मात्रा पैदा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कार्बन एमिशन की सही मात्रा बताने वाली डिवाइस या सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाली कंपनी या व्यक्ति को $100 मिलियन देने की घोषणा की है। तो iGraspers, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि साइंस में आपकी रुचि है और आप दुनिया की सहायता करना चाहते हैं, तो क्यों न इस विषय में और जानकारी प्राप्त करके एक कोशिश की जाए। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि ऐसे कुछ पेड़ और पौधे हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं? उन्हें कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। यदि ये कीस्टोन स्पीशीज गायब हो जाएं, तो किसी भी क्षेत्र की पूरी फूड चेन को नुकसान हो सकता है। कंजर्वेशनिस्ट्स इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो मधुमक्खियों और तितलियों को पॉलिनेट करने के लिए आकर्षित करते हैं। ये ओक्स, विलोस, पाइन्स के साथ साथ चेरी, आलू बुखारा और आड़ू जैसे फलों के पेड़ हैं। तो iGraspers, यदि आप कोई पेड़ लगाने वाले हैं तो इनमें से कोई एक पेड़ लगाएं ताकि हमारा इकोसिस्टम फलता फूलता रहे। पिछली शताब्दी से अवैध शिकार, रिटेलिएटरी किलिंग फ्रॉम क्रॉप ब्रीडिंग और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के कारण अफ्रीकी हाथियों की संख्या अचानक कम हो रही है। इस प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने हाथियों की संख्या को ट्रैक करना शुरू किया। इसलिए वैज्ञानिक अब वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की सहायता से अफ्रीकी हाथियों जैसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का पता लगाकर उनकी गणना का काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स द्वारा ये नई तकनीक तैयार करने से पहले हवाई जहाज से हाथियों की गणना की जाती थी। हालांकि उसके परिणाम सही नहीं होते थे। ये बहुत ही रोचक बात है ना, कि तकनीक किस तरह हमारी सहायता कर सकती है। एलॉन मस्क के स्पेस एक्स ने पिछले हफ्ते एक रॉकेट पर 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें इसरो ने फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट भेजे थे। रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस व्हीकल का नाम फैल्कन 9 रॉकेट है। स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से छोड़ा गया था। इसमें सभी आकार के कमर्शियल और गवर्नमेंट क्यूबसैट्स, माइक्रोसैट्स और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं। स्पेसएक्स का उद्देश्य है कि वह इन सभी सैटेलाइट्स के साथ दुनिया का 2021 तक नियर ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज उपलब्ध करा देंगे। है ना हैरान करने वाली बात? इस साल 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें बास्केटबॉलर पी अनीता, भारतीय मशहूर टीटी खिलाड़ी मोमा दास, माउंटेनियरिंग के लिए अंशु जमसेनपा, एथलेटिक्स के लिए सुधा सिंह, रेसलर वीरेंद्र सिंह, पैरा एथलीट के वाई वेंकटेश और एथलेटिक कोच माधवन नाम्बियार हैं। इन सभी अवार्ड विजेताओं को अपने अपने खेल में देश को गौरव दिलाने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत का बजट अगले महीने घोषित किए जाने के लिए तैयार है।
सरकार हर साल इस परंपरा का पालन करती है। बजट की घोषणा से पहले वित्त मंत्री द्वारा हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसमें बजट डिवीजन में काम करने वाले सभी लोगों को शामिल किया जाता है। क्या आपको याद है बजट का अर्थ है कि अगले फिस्कल ईयर में सरकार की पैसा खर्चने की क्या योजना होगी? इसकी तैयारी में 10 दिन का समय लगता है और इसमें लगभग 100 अधिकारी शामिल होते हैं और उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि यह सारा काम बिल्कुल गुप्त रूप से किया जाता है? यहाँ तक कि इस दौरान इस काम में शामिल अधिकारियों को मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति भी नहीं होती। इस सप्ताह का मुहावरा है हवा से बातें करना, जिसका मतलब है बहुत तेज चलना या दौड़ना। रण क्षेत्र में राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। चली आ रही परंपरा के अनुसार यूएस के नए राष्ट्रपति ओवल ऑफिस को नए तरीके से सजाते हैं। ओवल ऑफिस वह स्थान है जहां राष्ट्रपति काम करते हैं और वहां दुनिया की प्रमुख और प्रभावशाली लोग भी दौरे पर आते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ऑफिस में अमेरिकी झंडे के स्थान पर मिलिट्री फ्लैग्स लगवाए हैं और साथ ही पारिवारिक फोटो भी शामिल की है। अपोलो 17 मिशन द्वारा लाई गई मून रॉक भी ऑफिस में रखवाई गई है। बूझो तो जाने, ऐसे कौन से 2 पेड़ हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती है? सोचो सोचो, वे हैं अंगूर और केला। इस साल 21 राज्य यूनियन टेरिटरीज के 32 जिलों के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी विशेष योग्यता और नई खोज, शिक्षा, खेलकूद, कला, संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी के कामों के लिए दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के विजेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। पहचानो कौन? ये टेलीविजन होस्ट और एंकर, अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकन अमेरिकन महिला, मल्टी बिलियनर समाज सेविका रही हैं। 19 साल की उम्र में वे सबसे छोटी उम्र की अफ्रीकन अमेरिकन महिला समाचार वाचक बन गई थी। इस क्वीन ऑफ ऑल मीडिया ने 1986 से 2011 तक 25 साल पॉपुलर टॉक शो प्रसारित किया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना कि ऑफ्रा गेल विनफ्री ही है। क्या आपको मालूम है कि एक बहुत गरीब परिवार से आने के बावजूद ऑप्रा ने अपनी कड़ी मेहनत से 2.6 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति बना ली थी। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पानी के नीचे है? यह द मिड ओशन रिज के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई 40,389 मील है। समुद्र की तलहटी में यह पहाड़ मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। क्विज टाइम। समुद्र स्तर के ऊपर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। अपने जवाब contact@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। ड्रैगन फ्लाइज के समूह को स्वॉर्म कहते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए द श्रीराम स्कूल अरावली की सानवी हुरा को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारा आज का न्यूज कैप्सूल समाप्त होता है। यदि हम सब दूसरों के प्रति दया दिखाते हुए हर रोज एक काम अच्छा करें तो हम इस दुनिया को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। दोबारा मिलने तक अपने आसपास के लोगों के साथ करुणापूर्ण व्यवहार करते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।